कि हम उत्तर प्रदेश में ठोको नीति लागू करेंगे। आपने सुना होगा सदन में ठोको नीति लागू की मुख्यमंत्री जी ने, और ठोको नीति के कारण कभी हमारी जनता भूल गई, कभी हमारी पुलिस भूल गई, कभी पुलिस जनता को ठोक रही, और जहां जनता को मौका मिल रहा वहां पर पुलिस को ठोक रही। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति चलाई और उन्हीं की ठोको नीति सुन ली हमारे विधायक और सांसद लोगों ने, और उन्होंने ऐसी ठोको नीति चलाई कि सांसद जी ने जूता उतार करके विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी। यह है मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति। पत्रकार साथी बोले कि आप गलत कह रहे हो, 21 जूतों की सलामी नहीं थी, वो 12 जूतों की सलामी थी। हमने कहा कि अगर बीच बचाव नहीं होता तो वो 21 जूतों की सलामी थी। बताओ, 21 जूतों की सलामी थी कि नहीं थी? इसलिए साथियों, आपको केवल चौकीदार नहीं हटाना है, चौकीदार भी हटाना है और ठोकीदार भी हटाना है। हमने उनका भी अगर ये बात जान गए हो, आप, हालांकि कांग्रेस के लोग तो माफी मांग रहे हैं उस बात पर, अगर ये बात जान गए हो आप, कांग्रेस के लोग तो माफी मांग रहे हैं, उस पर बोलो माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। हम भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये चुनाव चौकीदार की चौकी छीनने का है। बताओ, चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी? आपके यहां बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, बाबा मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़ा, मैंने देखा, हमने पूरा भाषण पढ़ा, उनका देखा। वो वाली भी बात बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। मैंने उनका पूरा भाषण पढ़ा, पूरा भाषण। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि हमें काम दे दो, हमें अपने क्षेत्र में काम कराना है, समाजवादी लोगों ने उनके क्षेत्र में भी काम करने का काम समाजवादी की सरकार में हुआ। इसलिए साथियों, आपको सावधान या बीजेपी से रहना है, वहीं कांग्रेस से भी सावधान रहना है आपको। देश में अगर समाजवादियों को कभी किसी ने धोखा दिया है तो कांग्रेस के लोगों ने समाजवादियों को धोखा देने का काम किया। ये सही है कि हमारा गठबंधन था, लेकिन हमें नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा घमंड है। गठबंधन कुछ नहीं होता, घमंड ज्यादा बड़ी चीज है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, और जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, कोई फर्क नहीं है। हमने कांग्रेस के बड़े नेता से कहा क्या भैया कि बताओ, सीबीआई की जांच हम पे करा रहे हो आप? नेताजी, हम पर, हमारे परिवार पे सीबीआई जांच कराते हो आप? बोले कि नहीं, वो हमारा कांग्रेसी नहीं है। हमने कहा वो आपका कांग्रेसी आदमी है और वो अब बीजेपी से मिल गया है, हमारी जांच करा रहा है। वो पहले नेताजी को परेशान किया, अब हम लोगों को भी परेशान करने के लिए वो कांग्रेस का आदमी है जिसने पीएल की। और जब मैंने कांग्रेस के बड़े नेता को कहा कि वो कांग्रेस का है, तो वो कहते हैं वो कांग्रेस का नहीं है। लेकिन जब नॉमिनेशन हो रहा था लखनऊ में, हमारे पत्रकार साथियों पता कर लेना,
जिसने नेताजी पर पीआई की, हम पे सीबीआई जांच की, वही कांग्रेस का नेता कांग्रेस पार्टी के नॉमिनेशन में शामिल होकर के दस्तखत कर रहा था। तो तभी तो हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ रहा है, साइकिल लड़ रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ। लखनऊ में भी साइकिल लड़ रही है और कानपुर में भी साइकिल लड़ रही है। तो ये सम्मान की बात भी है, गठबंधन के सम्मान की। हमें आरोप लगाते थे, याद करो आरोप लगता था। समझाओगे कि नहीं जिताओगे? समझाओगे कि नहीं समझाओगे?